देखो, एक चीज़ का डर हर लोगों को स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली जब वो सेकंड ईयर में आते हैं या थर्ड ईयर में जाते हैं कि इंटर्नशिप करना है। क्यों? बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी लग चुका होता है और कहीं न कहीं पता होता है कि अगर हमारे रिज़्यूमे में ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा कि हमने इस जगह पे इंटर्नशिप कर रखा है, कि इस डोमेन में इंटर्नशिप कर रखा है, तो हमारे जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसका वेटेज हमारे रिज़्यूमे का वो काफ़ी हाई हो जाता है। बिकॉज़ हर कोई चाहता है कि हम किसी एक्सपीरियंस लोगों को लें। अगर आप एक्सपीरियंस के साथ-साथ देखो, फ्रेशर्स को एक फ्रेशर की तरह ही ट्रीट किया जाता है, लेकिन आप ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रखे होते हैं, तो कहीं न कहीं आपको एक एज पॉइंट होता है कि हाँ भाई, आपने इंटर्नशिप कर रखा है, इट मीन्स कि आप और लोगों से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा जानते हैं। मैंने अपने टाइम पे जो इंटर्नशिप किया था, वो सेकंड ईयर में किया था। उससे पहले भी किया था, वो गवर्नमेंट के लिए किया था, वो भी स्टोरी बताऊँगा। लेकिन खुद से जो मेहनत करके, जद्दोजहद करके जो मैंने इंटर्नशिप प्रॉपर खोजा था, वो सेकंड ईयर में किया था और जो उसका जो पेड था, वो 5000 पर मंथ देते थे। लिटरली जब मुझे ₹5000 भी मिलता था ना, तो आई वाज़ लाइक कि वॉव! कितना ज़्यादा दे रहे हैं इस इंसान को, क्योंकि कुछ नहीं आता था मुझे। मुझे लगता था मुझे ₹5000 फिर भी मिल रहा है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट फॉर मी ऑन दैट टाइम, बट स्टिल मैंने मेहनत किया था उस चीज़ के लिए। पूरा बताता हूँ क्या प्रोसेस था। देखो, स्टार्ट करते हैं एक थोड़ा-सा स्टोरी से। जब आप फर्स्ट ईयर में होते हैं, स्टार्टिंग फेज़ है, कोई गाइडेंस नहीं है आपको, कुछ पता नहीं क्या करना है। लेकिन कहीं न कहीं आपको एक चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, जो आपके लिए लर्निंग होगी। बहुत सारी लर्निंग आपको मैं बाद में बताऊँगा, प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना। लर्निंग वाला फेज़ क्या है, बहुत सारे कॉलेज में, हर कॉलेज में कोई ना कोई एंथुसियास्टिक इंसान होता है, जो कोई डेवलपमेंट कर रहा होता है या कोई टीचर के कॉन्टैक्ट में रहता है या कोई प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहा होता है। हमें तो कहीं न कहीं उससे टच में रहना चाहिए, पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरा स्टोरी मेरे साथ जो क्या स्ट्रैटेजी हुआ, वो था कि जब मैं फर्स्ट ईयर कैंडिडेट में था, तो मुझे समर वैकेशन मिलता, राइट? अब मुझे घर भी छुट्टी में घर जाने का मन एकदम ही नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि मस्त हॉस्टल है यार, हिमाचल प्रदेश में मेरा कॉलेज था, एनआईटी हमीरपुर का कैंपस था। आई वाज़ लाइक कि इतना अच्छा वातावरण है, इतना अच्छा खाना मिल रहा है, मस्त घूमेंगे-फिरेंगे, घर जाके क्या ही करेंगे यार। लेकिन रुकने का कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था कि आपका या फिर सप्लीमेंट्री पेपर होना चाहिए, मतलब किसी सब्जेक्ट में फेल होने में चाहिए, तभी आपको रुकने दिया जाएगा ताकि आप पेपर लिख पाएँ, जो कि मैं फेल नहीं था, या फिर आप कोई इंटर्नशिप कर रहे हो या कोई प्रोफ़ेसर आपको रिकमेंड कर दिया कि आप यहाँ पे रुको। तो उस समय मेरे कॉलेज के पास हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोजेक्ट आया था। प्रोजेक्ट्स ये था कि जितने भी इन्फेंट के डेथ हो रही है, मतलब कि जितने भी नवजात शिशु जो तुरंत-तुरंत बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको जो डेथ हो जा रहा है, उसका पूरा रिपोर्ट बनना चाहिए। वो वेबसाइट के थ्रू लेना चाह रहे थे रिपोर्ट्स, ठीक है? पूरा सिस्टम वो वेबसाइट के थ्रू करना चाह रहे थे। तो वो वेबसाइट बनाने का काम हमारे कॉलेज को दिया गया। तो हमारे कॉलेज के पास आ गया ये प्रोजेक्ट। अब हुआ कि जो-जो बच्चों को रुकना चाहते, पार्टिसिपेट करना चाहते, वो समर वैकेशन में रुके। तो रेयरली बहुत कम बच्चे ऐसे होते थे जो एक्चुअली में रुकना चाहते थे। हम तो काफ़ी दूर से थे, हमारा जो घर झारखंड में था, राइट? और हम हिमाचल प्रदेश जाते थे और जनरली बहुत सारे लोग आस-पास के थे, तो वो चले गए। लेकिन हम रुक गए लकीली। रुकने का फ़ायदा क्या हुआ बताते हैं। रुकने का फ़ायदा हुआ कि नोड.जेएस सीख गए। उस समय पता चला बैकएंड कैसे काम करता है, डेटाबेस कैसे काम करता है, कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे फॉर्म बनाते हैं, कैसे एचटीएमएल काम करता है। लॉट्स ऑफ थिंग्स पता चला। वहाँ से क्यूरियोसिटी बिल्ड हुआ। अरे! अभी तक हमने क्या किया था फर्स्ट ईयर में? सिर्फ़ सी प्लस प्लस किया था या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग किया था या डेटा स्ट्रक्चर किया था, ठीक है? तो उसमें तो कोड करते थे, आउटपुट प्रिंट होता था। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जब मैंने कुछ किया, कुछ बनाया, कुछ पीस ऑफ लाइन कोड लिखा, तो वो मुझे दिख रहा है होते हुए। मैं प्रॉपर किसी बच्चे का नाम स्टोर कर पा रहा हूँ, मैं प्रॉपर फॉर्म को सेव कर पा रहा हूँ, तो मैं प्रॉपर डेटाबेस देख पा रहा हूँ। तो जो विज़ुअलाइज़िंग इफ़ेक्ट था, वो दिमाग को काफ़ी ट्रिगर किया कि अरे! इतना अच्छा चीज़ भी कोड के थ्रू कर सकते हैं क्या? फिर मैंने वो प्रोजेक्ट जैसे खत्म हुआ, फिर मैंने प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में, मैंने पूरा नोड.जेएस को अच्छे से गो थ्रू करना स्टार्ट किया कि नोड.जेएस क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है। काफ़ी डीप गए इस टॉपिक पे, काफ़ी कुछ सीखे, काफ़ी कुछ समझ में आया, काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए, तब जाके क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हुआ। इसका फ़ायदा क्या हुआ, जब सेकंड ईयर में इंटर्नशिप की बारी आई, तो बहुत लोगों का इंटर्नशिप लग चुका था ऑलरेडी। अब मेरा हालत ख़राब हो चुका था कि भाई इतने लोगों को इंटर्नशिप लग चुका है, अब कैसे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, अगेन कुछ नहीं पता। फिर मैंने क्या किया, अप्लाई करना स्टार्ट किया। लोगों के मुँह से पता चला कि भाई इंटर्नशाला करके वेबसाइट है, वहाँ अप्लाई करो। किसी के मुँह से पता चला एंजल लिस्ट करके वेबसाइट है, वहाँ से बात करो। अब एंजल लिस्ट को वेल फाउंड कहते हैं, उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया। वहाँ पे बेसिकली जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, वो अब वहाँ पे आते हैं और आपको उठा के ले जाते हैं, अगर आपको लगता है आपके पास स्किल सेट है तब। देखो, मेरा माइक्रोसॉफ्ट टीएस और ये सब में नहीं होने का चांस था, बिकॉज़ मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा डम्ब हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा कुछ आता नहीं है। तो मैंने कभी सीरियसली उस चीज़ पे ध्यान भी नहीं दिया था कॉलेज डेज़ में। लेकिन इंटर्नशिप और एंजल लिस्ट में काफ़ी अच्छे से अप्लाई किया था। किस बेसिस पे? नोड.जेएस के बेसिस पे। कैसे अप्लाई करने का हिम्मत आया? क्योंकि मैंने नोड.जेएस पढ़ा था। देखो, एक्चुअली में कहीं न कहीं आपको डेवलपमेंट सीखना पड़ेगा। आप सोचोगे कि सी प्लस प्लस और ये एचटीएमएल और सीएसएस सीख के आप सोचोगे कि मेरा कोई इंटर्नशिप दे दे, जॉब दे दे, नहीं ऐसा लगता भाई, आपको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आना पड़ेगा। और ये मुझे उस समय काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका था। अगेन बहुत सारी कंपनीज़ में अप्लाई किया, बहुत सारे लोग मुझे रिवर्ट प्रोजेक्ट्स भेजते थे कि ये प्रोजेक्ट्स करके दिखाओ तो आपको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन कुछ बना पाते थे, कुछ नहीं बना पाते थे। उस समय उतना समझ में नहीं आता था कि क्या पूछ दिया भाई, कैसे बनेगा? गूगल करने भी उतना नहीं आता था, जितना कर पाते थे, करते थे। उसी तरह इस प्रोसेस में करते-करते, अप्लाई करते-करते 10, 15, 20, 25 के बाद
मुझे लगता है कि एंजल लिस्ट से हमें एक ऑफ़र आया, हमें हमें मतलब मेरा एक दोस्त भी था साथ में, उसको भी ऑफ़र आया। एक्सपी कवर करके कंपनी थी उस समय, ठीक है? उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि हम आपको नोड.जेएस के लिए हमारा ये काम है। वो कुछ तो इंश्योरेंस कंपनी बनाना चाह रहे थे। उन्होंने बोला कि आपको ये रोल रहेगा, आप कर लोगे? मैंने कहा कर लेंगे, बस ले जाओ। पैसे की बात की, मैंने कहा जो देना है दे दो। फिर कह रहे 5,000, मैंने कहा खुशी-खुशी ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 में पक्का हो गया डील, ठीक है? हमने काफ़ी अच्छे से मेहनत किया, काफ़ी काम किया, काफ़ी कुछ वहाँ पे भी सीखने को मिला। 2 महीने का इंटर्नशिप था, 1 महीना एक्सटेंड कर दिया उन्होंने कि उन्हें अच्छा लग रहा था काम, क्योंकि सीखते थे ना, सीखते थे, मेहनत करते थे, अच्छा लगता था, ठीक है? तो ओवरऑल इस तरह से मुझे पूरा इंटर्नशिप मिला है। लिटरली बहुत ही मुझे उस समय अच्छा लगता था कि इतना एफर्ट करने के बाद अल्टीमेटली चीज़ें मिल गई, पैसे भी मिल गए, सर्टिफिकेट भी मिल गया, बहुत शानदार था चीज़ें। मैंने सोचा कि ये जर्नी आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे मिल गई, इसलिए क्योंकि आपको पता चले कि एक्चुअली में एफर्ट पीछे का क्या लगता है। आप जो अपने आप को सोचते हो ना कि यार मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो बहुत ही अलग बैकग्राउंड से हूँ, लोग बहुत ज़्यादा एडवांस है, लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें जानती हैं, ठीक है, जो हैं लोग अपनी जगह पे। आप देखो आप अपने आप को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हो, आप देखो आपके स्किल्स में क्या कमी है, आप क्या ऐड कर सकते हो। ट्रस्ट मी, मैं आज भी कहूँगा, ब्लाइंडली कहूँगा, क्या ब्लाइंडली मेरी बातों को एक बात सुनो, मैंने पूरा का पूरा नोड.जेएस का प्लेलिस्ट खत्म किया है यार। आप प्लीज़ स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो, आपको ट्रस्ट मी बहुत कॉन्फिडेंस गेन करोगे, बहुत ज़्यादा। एंड उसका कोई भी प्रीरिक्विज़िट नहीं है, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और 15-10 दिन का समय होना चाहिए, दैट्स इट। उसको कर लेते हो, आप बहुत ज़्यादा सीखोगे, बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट्स बना पाओगे, मार्केट का आइडिया लगेगा, चीज़ें कैसे चल रही हैं, कैसे आप चीज़ों को कर सकते हो। ट्रस्ट मी, थैंक्स अ लॉट वीडियो को इतना पेशेंसली सुनने के लिए, देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अभी तक नहीं किए तो। बाद बाकी आपको कोई भी डाउट है, स्पेसिफिक तरह का क्वेश्चन है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं डेफिनिटली कोशिश करूँगा उस पे वीडियो बनाने का। तब तक के लिए आप मेरे साथ लिंक्डइन में कनेक्ट हो सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत अच्छे-अच्छे पोस्ट आते रहते हैं, डेफिनिटली आपको वहाँ से हेल्प मिलेगा। तभी तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।